प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कुछ ऐसी घटना घटी। क्या घटी? कि मैं विष्णु लोक में गया था। फिर क्या हुआ कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता था, भगवान ने मना कर दिया कि आप यहां नहीं जा रह सकते। वो देवलोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु तो ऋषियों को, संतों को देखकर सीने से लगा लेते हैं, वो तो बहुत आदर करते हैं। कोई बात बता कौन सी है, तेरे में क्या कमी पाई? वो बोला मेरा गुरु को नहीं, मेरा गुरु नहीं है। तो उन्होंने माथे का हाथ मारा, ऋषियों ने, देवताओं ने, कह रहे नादान, हम तो तुझे विद्वान पुरुष मानते थे, एक बहुत समझदार व्यक्ति मानते थे, हमने सोचा था आपने गुरु अवश्य बना रखा होगा। तेरे की आपने गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं, आप तो 84 लाख में जाओगे और गधे बनोगे। ये 4 दिन की बैटरी चार्ज हो रही है तेरी, या डिस्चार्ज हो जाएगी और रोएगा इन दिनों को। अब जी विष्णु जी ने यही कहा, आगे ऋषियों ने यही कहा। फिर कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर भगवान ने तो एक कमाल और कर दिया। क्या कहा कि राजा जनक से उपदेश लेने का आदेश दे दिया। फिर अरे नादान, भगवान कहे और तू नहीं कर रहा उस बात को। नो बोला मन शर्म आवे है, मुझे शर्म लग रही है। काहे कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुंह भी ना देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई। बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। तो वहां बताया कि भाई इन बातों ने छोड़ दे और भगवान का आदेश का पालन कर लीजिए और राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक एक पहुंची हुई हस्ती है, आज के 1 नंबर के संत है। वहां से वो चल के अपने पिताजी के पास आता है, व्यास जी के पास। उसने सोचा अपने पिताजी से सलाह लेता हूं, वो विद्वान पुरुष हैं। वहां पर जब आया, व्यास ने पूछा कि पुत्र कैसे आना हो गया आज मेरे द्वार पे? कहने लगे पिताजी एक आपत्ति आ गई मेरे ऊपर। क्या आ गई? ऐसे ऐसे मैं स्वर्ग गया था, भगवान ने रहने से अनात्म वहां मना कर दिया। भगवान ने, विष्णु ने आपको मना कर दिया, बात बता क्या है? वो नहीं मना कर सकते, वो तो सीने से लगाते हैं ऐसी पुण्यात्मा को। उसने कहा जी मेरा गुरु को नहीं, गुरु नहीं है तेरे की। अरे सुखदेव, मैंने तो ला दिया बट्टा मेरे, तू मेरा पुत्र होकर और आज तक तूने गुरु नहीं बनाया। अगर नहीं जी, फूटे भाग तेरे, गुरु बना जाकर के नादान तने जुल्म कर दिया, खोएगा इस मनुष्य जन्म को, ये बार बार नहीं मिलता है। कहते राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। जब राम कृष्ण से बड़ा तो कोई यहां हो नहीं सकता, क्योंकि ये 3 लोग के प्रभु यानी मालिक हैं। उन्होंने भी अपने गुरु बनाने पड़े स्वदेश जाने के लिए। ये एक पासपोर्ट समझ लो, ये तो राष्ट्रपति ने भी बनवाना पड़ा, तो वैसे नहीं जा सकता। और बनाने वाले वो बेशक छोटे अधिकारी दिखते हो, तो उनके पास पावर होती है बाय द गवर्नमेंट। तो बोला जाकर नादान और चरणा में गिर जा, राजा जनक के प्रणाम ले जा। अब सुखदेव ने देखा या तो बड़ी बिगड़ी बात भाई, क्यों अभिमान इस सन्यासियों में ज्यादा हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहता है कि अर्जुन जब पूछे भगवान, ये निष्काम योगी और सकाम योगी, एक तो होते हैं जो घर त्याग के बाहर चले जाते हैं ऋषिजन। योगी का मतलब परमात्मा पाने की कोशिश करने वाली हंसात्मा। जैसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको योगी कहते हैं। और योगी दूसरे योगी जो अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है?
क्या ये दोनों ही एक जैसी उपलब्धि करेंगे या कोई वो बाहर रहने वाले अच्छी प्राप्ति करेंगे और गृहस्थियों को ना होगी? भगवान ने कहा गीता में कि अर्जुन, अगर उनकी वे ऑफ वर्शिप सही है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यदि उनकी पूजा ठीक है शास्त्रों के अनुकूल, तो दोनों ही एक जैसी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, गृहस्थ में रहकर भी और बाहर भी। लेकिन बाहर गए हुए योगियों से घर में रहने वाले योगी जल्दी उपलब्धि करेंगे और श्योर करेंगे, वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे भगवान? क्योंकि जो बाहर चले गए ना, उनमें अभिमान बन जाता है, उनके अंदर सबका अभिमान बनेगा कि ऋषि मान बढ़ाई में क्यों मारे गए थे। इनमें सभी में छोटी मोटी सिद्धियां होगी एक दूसरे पर प्रभुता जताने के लिए, उनमें मान बढ़ाई बन जाती। गृहस्थी में मान बढ़ाई नहीं बनती, वो सदा साधु सेवक बना रहता है, उसको कोई न कोई भय डर बना रहता है, उसमें अभिमान नहीं आता, वो जल्दी पार हो जाता है। अब सुखदेव जी राजा जनक के पास आ जाते हैं। राजा जनक के पास गए, राजा जनक ने आसन लगवा दिया ऋषि का, क्योंकि वो गृहस्थी थे, राजा थे और वहां पर ऋषि आए थे। ऊंचा आसन लगवा दिया ऊंचे पलंग पर जहां ऋषियों को बैठाते थे। सुखदेव कहने लगे, नहीं गुरुदेव, नहीं महाराज जी, मैं जमीन पर बैठूंगा। के बात भी बताऊंगा। उसने सारी कहानी बताई और मैं आपसे उपदेश लेने आया हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं, गुरु बनाना चाहता हूं आपको। अच्छा बैठो। अब राजा जनक ने सोचा कि ये कहे सुने से यहां पर आया है, इसके मन में श्रद्धा नहीं मेरे प्रति, अभी भी इसके मन में हीन भावना है कि ये गृहस्थी आदमी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। इसके उस भ्रम ने तोड़ने के लिए राजा जनक ने के लीला की। 10,000 रानियों में जो पटरानी थी उसको बुलाया, कहने लगा मैं स्नान करता हूं और गर्म पानी का प्रबंध करो, फिर इस ऋषि को नाम देना है मैंने। वहीं पर एक चूल्हा बनाया, लकड़ी ईंटों का बनवाया नौकरानियों से, और कहा कि अच्छा बड़ा पतीला कर दिया पानी का, रख दिया उसके ऊपर गर्म होने के लिए, और इसे मोटे मोटे लकड़ उस चूल्हे में लगा दिए, आग बाल दी, और वो पानी जैसे चाय उबाला कर नू उबड़। राजा जनक का वहीं पाटड़ा डाल दिया, नहाने का व्यवस्था कर रहे हैं। वो जो 10,000 में पटरानी थी वह भरा उसमें थे लोटा पानी का, उबलते माते राजा जनक के ऊपर डाल दे चोटी में और अपने हाथों नुआवे। तो सुखदेव से राजा जनक कहने लगे, और सुखदेव ने इकट्ठा हो ये जड़ता नहीं। राजा जनक कहने लगे, एक बार आना व्यास पुत्र, इधर आओ। कहा जी, ये मेरे स्नान के बाद जो पानी इस गटर में जा रहा है ना, नाली में, तो बाल ब्रह्मचारी है ना, और मैं गृहस्थी आदमी हूं, इस नाली में हाथ दे दे एक बार, बेटा तो न जान जाऊंगा तो किसा ब्रह्मचारी है। अब उसने जाके जब गटर में, क्योंकि पानी शरीर से ऊपर से आने के बाद 50% यानी ठंडा हो जाता है। अब इसमें उंगली दे दे पुत्र, जब जानो तो किसा बाल ब्रह्मचारी ऋषि बना कर है। उसने उंगली की, कहने लगा है भगवान मेरी तो सारी आग देही जल जाएगी इस पानी से। राजा बिहंस देई जद तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने हंस के 3 तारी ऐसे ताली पीटी कि नादान, और मुझे ये नारी जो है स्नान करा रही है। तो उसके बाद अगर फुलेल हमाम चबाया, राजा जनक नहान को धाया। 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, जड़े अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। हम तो भाई रानियों को भोगते हैं, अब तो बाल ब्रह्मचारी है। आजा पुत्र एक बोरे ने, जे तुम्हारी देही अग्नि जल जाई, तो झूठा सुख दे योग कमाई। यदि तुम्हारी देही इस अग्नि में जल जाती पानी से, तो झूठा योगी है तुम। जबी फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। जो ही उस उबलते पानी में से जो नहाने के बाद जो पानी जा रहा था, उसमें कहता, यूं उंगली डाली और कहता, हमारी जर है काया सगरी। सुखदेव बोला, मेरी तो सारी काया जल जाएगी। राजा बिहंस दे जब नारी,
हमें स्नान करावे नारी, कर स्नान तख्त पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। जब सुखदेव को नाम दिया, जब सुखदेव ने नाम लिया उस गृहस्थी राजा से, उस बाल ब्रह्मचारी ने, और जब उसका स्वर्ग तक जाने का व्यवस्था बनी। अब यहां विचार कर लीजिए, कहते हैं राजा सुखदेव ऋषि गुरु बिना और करते हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु बनाया और फिर लागे हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो फेर मिले सुखदेव। इसी सिद्धम हो गया कि गुरु के बिना जीव का कति छुटकारा नहीं है। जब भगवान राम और कृष्ण ने गुरु बनाने पड़े, तो अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के फिर रहा है, वो कति नादान और अज्ञानी है। और फिर गुरु गुरु में फर्क होता है। अब जैसे कई भाई कहते हैं भाई गृहस्थ में मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति तो उन लोगों की होगी जो वानप्रस्थ हो जाते हैं, घर त्याग जाते हैं। ये उनकी मंद बुद्धि की कल्पनाएं हैं। आपने 20 उदाहरण दूंगा जो गृहस्थी में मुक्त हुई है। गरीबदास जी कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे न मोक्ष। खुसरे कहते हैं हिजड़ों को। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर डेरे में के दोस्त विचार करो, अपने घर पर रहो, दुराचार मत करो, भगवान का नाम लो, गुरु बनाओ, अपनी साधना गुरु मर्यादा के अनुकूल कीजिए, आपकी मुक्ति निश्चित है। इसमें प्रमाण में बताते हैं जब ध्रुव प्रहलाद गुजर गए यानी पार हो गए, और फिर डेरे में क्या दोष, अर्थात गृहस्थ में कोई दोष नहीं है। गुरु जी ने 5 वर्ष की आयु में नारद जी से नाम लिया और 6 महीने के अंतर्गत परमात्मा प्राप्ति की। उसके बाद शादी करवाई, उनका ब्याह हुआ और उसका बड़ा भाई उत्तम गंधर्व के द्वारा मारा गया था और फिर राजा बने। उसके भाई जो उत्तम की पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ रही। 2 पत्नियों का प्रमाण सुख सागर के अंदर ध्रुव का मिलता है। और वही फिर वो आज आपको मालूम है कि वो पार भी हुए। 5.5 वर्ष अगर कहते हैं नाम तो भाई 18 साल की उम्र पास चले जाना चाहिए, दोनों फौज में भर्ती करने हैं। हम कहते हैं जब बच्चा बोलने लग जाना, जबान से खुल जाए, उसी समय उसका नाम और गुरु हो जाना चाहिए। 5 साल की उम्र के बच्चे ने नाम ले लिया था ध्रुव ने, और प्रहलाद जब 7 वर्ष के थे जब उन्होंने नाम ले लिया था नारद जी से, और 10 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने अनस किया, उसमें भगवान ने नरसिंह रूप बनाया अपने हंस के लिए। उसके बाद प्रहलाद की शादी हुई और शादी के बाद उसको दौलोचन नाम का पुत्र हुआ। दौलोचन के राजा बलि हुए। राजा बलि ने जो 100 वन यज्ञ की 100 यज्ञ की थी, जिसमें भगवान दावना बनकर उसके यज्ञ को खंड करने के लिए आए थे, वो बलि जो थे, राजा बलि जो थे, वो प्रहलाद के पोते थे। अब विचार करते रहना कि हम कहाँ गोमरी तुम्हारी बुद्धि जी से, तो व्यक्तियों का नंबर का है, कोना भाई भक्ति का तो सब बेकार नहीं हो सकते बेचारे। नहीं, यही हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि हम ज्ञानहीन व्यक्तियों से, अल्प नॉलेज, अल्प ज्ञान वाले संतों से मिलते रहे। उन्होंने जो की तो हमारे ऊपर ये लिपापोती करते रहे, अपनी प्रभुता जताते रहे और अपने कुकर्मों को दबा करके लोगों में ब्रह्मचारी बने रहे। अब हम आपको बताते हैं, कबीर साहब ने 5 वर्ष की आयु में नाम लिया था। गरीबदास जी महाराज परम संत हुए, उन्हें 10 वर्ष की आयु में परमात्मा स्वयं आके उपदेश देकर गए थे कबीर भगवान। अर्थात परमात्मा के पाने के लिए ना तो ब्याह होना कोई बुराई है, लेकिन दुराचार बुराई है। संत पूरा हो, आपकी रहनी करनी ठीक हो, आपकी मुक्ति निश्चित है। इति सिद्धम, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि आप गृहस्थ में परमात्मा पा सकते हो। गरीबदास जी महाराज ने
ये हरियाणा के अंदर एक पहुंचे हुए महापुरुष यानी परमात्मा सत्पुरुष के अवतार आए थे। इन्होंने लीला की थी, ब्याह करवाया, 6 संतान हुई, 4 लड़के 2 लड़की, और अपना जिम्मेदारा किया करते थे, हल जोता करते थे, ये बताने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर नाम सही है, आपका गुरु ठीक है और आपकी रहनी करनी सोच ठीक है, तो आपकी मुक्ति बिल्कुल निश्चित है, कोई शक नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि गुरु ऐसी क्या चीज है कि गुरु के बिना गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। सभी भक्तजन मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कण कण में विद्यमान परमात्मा हमें साथ नहीं दे रहा। परमात्मा वहां भी है जहां से न जाने क्या क्या अनर्थ हो रहे होते हैं। परमात्मा वहां भी है जब इंसान अपने दुखों से पीड़ा में, दुखों के कारण, अपने शारीरिक कष्ट के कारण, मानसिक परेशानी की वजह से और बहुत दुखी होते हैं, वहां भी भगवान उनको साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, पूरा संत मिल जाता है, उसके वो दुखों का निवारण हो जाता है। वहां क्यों हुआ भाई? क्या परमात्मा उससे डरता नहीं था? जब सर्वव्यापक मालिक है तो क्या उसके डरता नहीं था? क्या वो मेडिकल में नहीं था जहां उसको लाभ हुआ को नहीं? और संत से क्यों हुआ? क्योंकि वहां भगवान उसमें प्रकट हुआ। संत में भगवान होता है, संत के बिना भगवान प्रकट नहीं हो सकता। कौन से संत? जो योग युक्त हो चुका है, जो कनेक्टेड हो चुका है उस ईश्वर से, जिस ईश्वर की वो साधना कर रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, जिसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। उदाहरण देता हूं, पृथ्वी में नीचे पानी सब जगह विद्यमान है, सबको मालूम भी है, और पानी के गुणों से भी आप परिचित हो, वो कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। लेकिन उस पानी को पाने का तरीका क्या है? ये नॉलेज तो है कि जमीन में पानी सब जगह है, उसको पाए कैसे? उसका हैंड पंप लगाया किसी ने, हैंड पंप लगाया तो वो पानी में पहुंचा, और वो पानी फिर उस हैंड पंप के माध्यम से बाहर आया। एक तरफ तो पानी रखा मटके में, एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, यानी नल खड़ा है। अब यहाँ कहते हैं इस पानी को पूजो या इस नल को पूजो। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान रखे खड़े हैं। भगवान पानी समझो, नल गुरु समझो। अब कहते इस पानी में पूजो या नल के को पूजो, या कहते बलिहारी मेरा नल का जिसने पानी दिया मिलाए। मैं तो अपने नल में पूजूंगा, अगर ये खराब हो जाए पानी नहीं मिलेगा। कबीर हरि दे रूठ जा, गुरु की शरणा जा, कबीर गुरु जा रूठ गए तो हर नहीं करता है। कितना जगत इनका एग्जाम्पल दिया है मालिक ने। यदि मान लो आपका भगवान रूठ जा, आपका भगवान कब रूठ जा? जब आपके पुण्य अक्षीण हो गए, आपके पुण्य खत्म होगी, पाप कर्मों का नंबर शुरू होगा, तो आपका भगवान रूठ जा। आपके ऊपर संकट के संकट आने शुरू हो गए। मान लीजिए आपके मटके का पानी खत्म हो गया, तो आप प्यास से मर रहे हो, आप नलके पर जाइयो, वो पानी फिर भर लाइयो, तो आपके फिर सुख हो गया। आप संत के पास जाइए, संत आपको एक नाम राम नाम का पानी देगा, उसके डट के कमाई करियो, आप फिर सुखी हो जाओगे। आपको वो जो पीड़ा थी वो पुण्य नहीं थी, वो पुण्य आपको गुरुदेव ने आपको फिर दे दिए और आप फिर सुखी हो गए। यहाँ कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण में जा। कबीर गुरु जय रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। यदि आपका हैंड पंप खराब हो गया तो वो पानी मदद नहीं कर सकता। इसलिए गुरु आपका बना रहना चाहिए और गुरु के प्रति आपकी साधना भावना परमात्मा के तुल्य होनी चाहिए। यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं है अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा यम के फंद। गुरु को सिर पर राखियो चलियो आज्ञा माही,
कह कबीरता दास को 3 लोक रहना है। गुरु के दिल से उतरे वो नाम बेहुना हो, उसका नाम खत्म हो जाएगा। यदि गुरु के दिल से उतर गया, जा तू काल घसीट ही रात ना। अब यहां विचार करना पड़ेगा हमें कि गुरु होना जरूरी है, और गुरु का पूजा जो है भगवान से प्रथम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कहते गुरु गोविंद कर जानिए रहिए सबक क्षमा, मिले तो दंडवत बंदगी ना पल पल ध्यान लगा। अब गुरु का दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे तार होता है बिजली का वायर, वो जो, और उसका कनेक्शन है किसी लाइट से यानी मेन लाइन से, तो वो तार जो है उसके अंदर से बिजली आ रही है क्योंकि वो कनेक्टेड बाय द मेन लाइट, वो मेन लाइन से कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उस तार में बिजली है। यहाँ पर बिजली का कोई तार टूट के गिर जाए और कोई गारा हो तो आप नो नहीं कहोगे हट जा तार है, आप कहोगे दूर हो जाओ बिजली है। उसमें तार नहीं, तार तो भूल जाते हैं, कहते इसमें बिजली है। इसलिए संत में भगवान है, ये कवर है, इस कवर को के अंदर उसने कनेक्शन कर रहा था उस ईश्वर का, तो संत में ऐसे राम है। और जो संत योग युक्त हो चुका है, जिस ईश का उपासक है, उससे अगर आप नाम लेते हो आपके काम करेंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन पीछे मेन लाइन से है। यदि वैसे कोई तार डिस्कनेक्टेड है और उससे आप 1000 कनेक्शन ले रहे हो, सारे फेल हो, आपके काम नहीं कर रहे। हमारे पास बहुत भक्तजन आते हैं, कहते हैं कि हमें ये कष्ट है, हमें ये कष्ट है और ये दुख है, हमारा शरीर में ऐसा तकलीफ है, फलाना बच्चे को ऐसे हो गया है, हमारा कारोबार फेल है। भाई नाम ले लो, हमें गुरु बना लो। क्योंकि गुरु हमने बना रखा है, गुरु बना रखा है, फिर ये तकलीफें क्यों है, ये मालूम नहीं क्यों है हमने गुरु तो बना रखा है। इसलिए तुम्हारा गुरु जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो पीछे इससे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए तुम्हें लाभ उस गुरु से नहीं हो रहे, वो योग युक्त नहीं हो चुका, अर्थात वो झूठा गुरु है। जिस गुरु के जिस संत के क्षण में आते ही आपके सब दुख दूर ना हुए, तो समझो ये तो फर्स्ट स्टेज है। आपकी मानसिक परेशानी हट जाना, आपके दुखों का निवारण हो जाना, सभी कष्ट निवारण हो जाना, ये तो परम संत की फर्स्ट स्टेज है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाभ मिलते हैं और मूल काम, क्योंकि इससे आपकी दृढ़ता होगी, भगवान की तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और फिर परमात्मा की भक्ति आप डट कर पाओगे। इसलिए संत की पहचान भी होती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं कि क्योंकि हम जो है हम रॉन्ग वर्शिप करके यानी गलत पूजाएं करते भी हैं, उनसे हमें लाभ भी नहीं हो रहे हैं और हम पूर्ण रूप से उसमें आसक्त होकर लगे हुए भी। और कोई कहता है कि ये पूजा तुम्हारी गलत है, इसको मत करो। आप महसूस करते हो, आप कहते हो कि देखो हमारी पूजाओं को कहता है गलत है, गलत तो स्वयं सिद्ध है, आप कर रहे हो फिर भी आप दुखी हो। आप गोली दवाई खा रहे हो, बीमारी आपकी ज्यों तो है, तो कई गोलियों को बंद कर दो, हम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे करो, अब स्वस्थ हो जाओ तो ठीक है, फिर क्या वो गोलियां खाना जरूरी है? कोई कहे नहीं वो गोलियां तो हम खाएंगे ही खाएंगे, आप अपनी ओर दे दो। ऐसा नहीं कोई बात देगा, तो मूर्ख डॉक्टर होगा, वो कहेगा ये बंद कर दो सारी दवाई जो तुम कर रहे हो, तुम्हें रात भी नहीं उसे खा रहे हो, कहते हैं आगे भी हम तो इनको अवश्य खाएंगे क्योंकि हमारे दादे परदादे खाते आए। ये कोई बात हुई? हम जो नाम देंगे, हम जो आपको मेडिसिन देंगे भगवान की, आपको पूजा विधि बताएंगे, ऐसे करो आप, और वो कैसे बताएंगे? जो शास्त्रों में प्रमाणित होंगे। भगवान विष्णु का नाम 1000 बना रखे, उन सहस्रनामा से आपको कोई लाभ नहीं होगा। एक मंत्र है उस मालिक का, वो मूल मंत्र है भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का द्वैत,
वो नाम हम आपको देंगे, आपको भगवान विष्णु का लाभ मिलेगा। यही तो हमारे अंदर ऐसी अनजान साधना घर कर दी कि अब अगर सच्चाई कहते हैं तो स्वीकार्य होती तो ना। तो हम सबसे पहले इस 3 लोक की भक्ति का मंत्र देते हैं, क्योंकि ये भक्ति भी आपकी सुचारू नहीं है। कोई मूर्ति पूजा में लग रहा है तो मंदिर में घंटी बजा के भगवान का आना चाहता, कभी नहीं मिलेगा। भगवान मंदिर में नहीं, ना मूर्ति में है, परमात्मा संत से मिलेगा और नाम की कमाई से मिलेगा। गीता जी ने लिखा है कि ओम मंत्र का जाप करो अर्जुन, और साधक बन के रहो और हवन आदि करते रहो। और रामायण में कहा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न पुत्रो तारा। गीता जी ने कहा कि सत्तर मत पूजो, ये भूतों की पूजा मत करो, देवी देवताओं की पूजा भी मत करो, भगवान की पूजा करो। और यह समझ लेना कि आपको भगवान आदेश दे रहा है कि ये मत करो, ये मूर्ख लोगों की साधना है, ये नरक में ले जाएंगी तुम्हें। लेकिन आपको किसी संत ने ये बताई तो ना, इसलिए आपसे हमारी बताई हुई बातें कम दिखती है, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं, हम लल्लो पत्तो नहीं बताएंगे। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता जी का पढ़ कर देखना, उसमें बताया कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और सत्तर पूजनीय सत्तर बनेंगे। बताइए इसे पंगे पांचों दो भाई, ये हम सत्तर पूजा, कल हम सत्तर बन जाएंगे, अपने उनके घर वालों के सिर में दर्द रखेंगे, मेरे 500 कपड़े भेजो, वहां पेंट भरवाता हो, फिर सर आग निकाल लो। क्यों ना भगवान की पूजा करें जो गीता जी में लिखा था, और वह ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि हम पहले लग रहे हैं ना, हमें बता रखा है। क्या बता रखा है आपको? आपको चीज तो बताई को ना जो बतानी चाहिए थी। या तो गीता जी का मानो मत और मानते होते इसके 25वें अध्याय को, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक ही पढ़ लिए एक बार जाकर। भगवान ने स्वयं देवी देवताओं की पूजा छुटवाई, इंद्र की पूजा भी बंद करवा दी, देवताओं का राजा। इन देवी देवताओं को रावण में बंद कर रखा था अपनी कैद में। ये तुम्हारी क्यों डाल डाऊंगे बता भाई? अर्थात ये पूजा तुम्हारी कति 100% गलत है। लेकिन जो शुरू में सुनते हो आपको एक बार कहना महसूस बहुत होता है। आप पूजा करो भगवान की, अनन्य मन से कीजिए। अनन्य मन माने जो पति भरता पति से रात्रि आन पुरुष निभाओ और बसती हर में सिर परिक्रमण ऐसे से ध्यान लगाओ। अनन्य मन वो होता है केवल एक मालिक में अपनी श्रद्धाओं देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ा, वो कुलता कहलाती है। अपने ही एक ही आसरा रखिए। जब आप भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते हो 3 लोग की, तो उससे संपर्क करो तो देवी देवता आपके अनुकूल होंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री से आपका मेल हो जाएगा तो अन्य अधिकारी आपसे बाहर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते, ये भूल जाना। तो ऐसे ही ये देवी देवताओं का जो प्रमुख है, इनके लिए ऊपर जो शक्ति है संपूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का मंत्र देते हैं, और जिसकी साधना से आपका जन्म मन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो आपको बताना चाहते हैं कि हम साधना भी कर रहे हैं, उनसे लाभ भी नहीं हो पा रहा है। साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, वो राम श्री के जन्म मिले उन सारे सब काम भगवान के संत मिले, भगवान में के गुण हो से आंजनाथ दे जी ने कहा स्वच्छ कर दे और बांध में पुत्र दे, निर्जन में धनवान बना दे, राजा बना दे, रंगना और लंगड़े में पान दे दे, उसको पैर दे भगवान। ऐसा भगवान कर सकता है, तो वो भगवान कहलाता है। अगर ऐसे ही गुण कहाँ मिलेंगे आपको? कौन से भगवान ने तेरा विवाद की ऐसा बताओ तो? उस निराकार भगवान ने किसी का आंख दी है ऐसा, या कोई पैरों से चलाया हो उस निराकार ने? वो संतों के पास गए और उन संतों ने जैसे भगवान कृष्ण ने कुब्जा का कुब ठीक कर दिया, वो निराकार ने कौन नहीं किया? उसने क्यों किया भाई? गीता जी ने लिखा है कि अर्जुन, निराकार की पूजा से साकार की पूजा ज्यादा लाभदायक है। अब निराकार और साकार क्या चीज है? निराकार रूप में पानी वायुमंडल में विद्यमान है, आपको भी मालूम है।
वायुमंडल में निराकार रूप में पानी वाष्प रूप में घूम रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट है कि एक ठंडा गिलास के अंदर ठंडा पानी डाल लो, बर्फ जैसा फ्रीज का, उसको रख दो बाहर से पहले खूब पूछ दो उसको, और बाहर रख दो वायु में, उसके ऊपर वायु टकराएगी, वो वाष्प बन जाएगी, उसके अंदर जो पानी की कण थे वो वाष्प बनकर पानी बहना शुरू हो जाएगा। वो निराकार रूप में वाष्प आपका कोई काम नहीं आती, जब लोग वो सर्गुण रूप में पानी ही बन जाएगा। और जैसे आकाश में वाष्प रूप में बादल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक वो पानी नहीं बरसेगा, ना तो आपने कोई अन्न हुआ, ना आपकी प्यास होगी। ऐसे परमात्मा जब आकार में आते हैं, उसमें हम उनका आदर नहीं करते, उसमें हमारी परिभाषा कुछ न्यारी बन जाती है। भगवान कृष्ण जब आए थे, उनको भगवान स्वीकार नहीं किया किसी ने। अब तो उनके जाने के बाद हम उनके गुणगान कर रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं अगर आज कोई संत कर दे, आज जिसके लाखों शिष्य है ना, जिस संत के और करोड़ों शिष्य, वो भगवान कृष्ण वाली एक लीला कर दो, लड़कियों के साथ नाच कर दिखा दो जंगल में जाकर,